जब भी राशि का पंचमेश खुद की राशि में, आपकी खुद की राशि में या लग्न राशि में आ जाता है, तो वह अपने प्रभाव अच्छे देने के लिए बाध्य हो जाता है। एक तो ये। दूसरा, जब भाग्येश नवम भाव का स्वामी वह भी आने की संभावनाएं बनती है या आ जाता है, तब भी वह आपको कई अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। धनु राशि की बात करेंगे, साल का अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बनी है ग्रह गोचर को देखते हुए, और क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं आपको, पूर्ण चर्चा करेंगे दिसंबर माह की धनु राशि के लिए। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जो हालात बने हैं ग्रहों को देखें, तो वीडियो में अपन ऐसे चलेंगे कि ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, उनके प्रभाव आ रहे हैं, और लास्ट में कोई ग्रह परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, उनके प्रभाव देखते हुए चलेंगे। अभी के समय में आपके जो पहला परिवर्तन होना है, उससे पहले देखिए, शुक्र ग्रह जो नीच का था, निम्न अवस्था में था, वह अपनी अवस्था में मीन्स निम्न अवस्था से निकल करके तुला राशि में खुद में आ गया। तुला राशि आपके जो लाभ भाव की राशि है, वहां पे खुद लाभेश आ गए, लाभ भाव के स्वामी आपके आ गए। तो यहाँ पे एक प्रभाव तो यह सबसे पहला समझ में आता है कि जो मेहनत करते हो उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए। एक तो ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि पिछले एक महीने से आपको लाभ का मुंह देखे हुए भी एक महीना हो गया होगा, लाभ आपको मिला नहीं होगा। कर्म में, क्योंकि कर्म में ही नीच के हुए थे शुक्र ग्रह, तो लाभ के स्वामी, तो लाभ और कर्म दोनों को इफेक्टेड किया। दूसरा, इसी के प्रभाव से आपको जॉब में भी परेशानी आई होगी, छोटी मोटी बीमारी भी आपको शुक्र ने दी होगी यहाँ पे, क्योंकि वह निम्न अवस्था का था। अभी वह अपनी खुद की अवस्था में, खुद के राशि में आ गया, तुला राशि में, मीन्स यहाँ पे वह अपना घर खराब नहीं करेगा, तो प्रभाव भी अच्छे ही देगा। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं कि इस महीने में, दिसंबर महीने में पहला परिवर्तन क्या होना है, तो वह होगा सूर्य ग्रह का। सूर्य 16 दिसंबर को परिवर्तित कर जाएंगे और अभी के समय में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वृश्चिक से निकल करके धनु राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे आप पे प्रभाव अच्छे आने की उम्मीद पूरी जाग जाती है। कैसे जाग जाती है? एक तो आपके नवम भाव के स्वामी हो गए हैं, सूर्य ग्रह आपके नवम भाव के स्वामी है, जो खुद आपकी राशि में आ गए। चंद्र राशि पर बात कर रहे हैं अपन, ये तो आपके राशि में आ गए खुद में, तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव आप पे पूर्ण रूप से दिखेगा। सूर्य का प्रभाव क्या आना है, यहाँ पे आप में ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी आ जाए कि आपके अटके हुए काम जो आप आलस की वजह से छोड़ रहे थे, तो वह करना शुरू कर दें। अब यह यहाँ पे एक चीज और है कि सूर्य यहाँ पे आएगा, मीन्स भाग्य भाव का स्वामी अगर खुद की राशि में आता है तो भाग्य को भी सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वह बृहस्पति भी अपनी पोजीशन में अच्छी बैठा है। दूसरा, बृहस्पति जो डिस्पोजिटर है सूर्य का मित्र ग्रह होने के कारण में यहाँ के भाग्य को इफेक्ट अच्छा लेकर के आएगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा परिवर्तन जो आना है वह शुक्र ग्रह का आना है। शुक्र जैसे 26 नवंबर को परिवर्तित होना है, या हो गया 26 नवंबर को परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पे परिवर्तित होकर तुला राशि में आया और 25 दिसंबर को परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में चला जाएगा। वृश्चिक राशि मीन्स 12वें भाव में चला जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में, यहाँ पे मैं बात करूंगा कुंडली में, अगर आपके चार्ट में पर्सनली शुक्र अच्छी अवस्था में है, तो यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र के लिए मंगल बुरा ग्रह नहीं है, मारक या इसको कह लो शत्रु नहीं है, प्रॉपर शत्रु नहीं है, समग्रह की श्रेणी में आ जाता है शुक्र के लिए। तो यहाँ पे मंगल के घर में जाएगा, 12वें भाव में जाएगा, वहां के रिजल्ट गलत लाता है, लेकिन शर्त वही है कि आपके कुंडली में, आपके चार्ट में वह बुरी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अच्छी परिस्थिति में है अगर, तो यह आपको आंतरिक संबंध आपके अच्छे कर देगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे कर देगा, कोर्ट केस में लेकर के आपको कोई दिक्कतें नहीं देगा, यात्राएं आपको अच्छी सुखद 25 तारीख के बाद में देगा। और यहाँ पे वैसे भी सीजन भी आ रहा है, 25 तारीख के बाद में पार्टीज वगैरह करते हैं, तो वो पार्टीज देगा, लग्जरी लाइफ को प्रमोट करेगा शुक्र आपको। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद का जो प्रभाव या इसका परिवर्तन अगर बात करते हैं, प्रभाव में आगे और लूंगा इसका, शुक्र का और गुरु का आगे बताऊंगा गुरु के साथ में। अगला परिवर्तन जो है,
अगला परिवर्तन बुध ग्रह का। बुध ग्रह अभी आपके खुद के राशि में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को, तो यहाँ पे सूर्य और बुध मीन्स ऊर्जा और बुद्धि साथ का साथ आपको साथ देंगे। दोनों मिलकर के आपको ऊर्जा के साथ में बुद्धि लगाने का काम करेंगे। और क्योंकि यह बुध के घर में है तो डिस्पोजिटर इसका जो है बृहस्पति के बुध के साथ में संबंध अच्छे हैं, पिता पुत्र के संबंध है। तो यहाँ पर जहां बुध की अवस्थाएं हैं या बुध को हाउसेज मिले वहां पे बुध अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पति पत्नी के संबंध अच्छे रखेगा बुध, क्योंकि दृष्टि में भी आ गया। फिर सूर्य की दृष्टि भी आ जाएगी यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के संबंध भी अच्छे करेंगे और यहाँ पे पति पत्नी के आकर्षण शक्ति बढ़ाएंगे, आपसी आकर्षण बढ़ाने का काम करेगा। एक तो ये, तो ऐसे समय में किन्हीं के झगड़े थे तो वो खत्म हो जाएंगे पति पत्नी के। एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर यहाँ पे कर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे कर्म क्षेत्र भी बुध के अधीन है। हालांकि केतु बैठा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप केतु का उपाय कर लेते हैं, जो मैंने केतु के वीडियोस में बताया है कई वीडियोस में, और जस्ट पिछली बार मैंने एक केतु का वीडियो दिया, वो देख लीजिएगा, उसमें उपाय बताएं। अगर वो कर लेते हैं तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। और बुध को मिला है तो यहाँ पे कर्म भी आपको अच्छे करवाने की कोशिश करेगा। ये बुध का हो गया। बुध का परिवर्तन क्या होगा? बुध का परिवर्तन होगा 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को बुध वक्री होकर के आपके 12वें भाव में चले जाए। अब बुध 28 तारीख को वक्री होंगे तो यहाँ पे मात्र 2 दिन का समय रहेगा, तो उसकी अगले महीने के वीडियो में करेंगे, जनवरी महीने की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे यही है कि इसका प्रभाव ये आना है। मंगल की बात अगर करें तो मंगल द्वादश भाव में आपके बैठा है, खुद की राशि में बैठा है यहाँ पे। तो खुद की राशि में सूर्य के साथ में 16 तारीख तक है, उसके बाद में अकेला है 28 तारीख तक। मंगल यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के झूठे इल्जामों से रक्षा करने की कोशिश करेगा 100%। एक तो ये। अब मंगल की दृष्टियों की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पर्सनली। मंगल क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी इष्ट ग्रह है, तो मंगल की दृष्टि की अगर बात कर लेता हूं तो शनि पे दृष्टि आती है। तो यहाँ पे शनि के ऊपर दृष्टि आना मंगल की कहीं ना कहीं शनि को थोड़ा सा कमजोर करती है। तो जब तक यहाँ पे मंगल रहेंगे ना, मंगल अभी परिवर्तित हुए और जब तक रहेंगे यहाँ पे, आपको आपके पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक मीन्स यहाँ पे भाई बहनों के संबंध में आपको थोड़ा सा आपकी बात में वजन रहे, आपकी बात माने लोग, आपके कजन्स हो गए, आपके मित्र वगैरह हो गए, आपके यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी अग्रेशन आ जाए, जो आप प्रेजेंट करते थे चीजें वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाए। यहाँ पे ये चीजें यहाँ आपके साथ में आएगी। अब अपन बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहने हैं या संतान सुख कैसा रहना, इच्छाओं की पूर्ति कैसी होनी। देखिए यहाँ पे आपके खुद के स्वामी आ गए, मीन्स यहाँ पे राशि स्वामी गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव ही मात्र होता है प्रेम संबंधों का, पंचम भाव ही होता है आपके देखा जाए तो संतान सुख का, इच्छा पूर्ति का, यहाँ पे शिक्षा का, ज्ञान का, ये पंचम भाव है। रक्षा, आपकी पूरी रक्षा सूत्र यहीं से बनता है। रक्षा कैसे करेगा कोई, तो यहाँ पे इसको माना गया। और खुद बृहस्पति यहाँ पे बैठे तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छा करने की कोशिश करेगा, संतान सुख अच्छा दिलाएगा, शिक्षा ज्ञान किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि सरस्वती योग डायरेक्ट यहाँ पे इस महीने बना हुआ है 25 तारीख तक। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी हो गई, शुक्र खुद की स्वराशि में है और बृहस्पति खुद अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पे अच्छे संबंध, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति शुक्र और यहाँ पे बृहस्पति दोनों मिलकर के करवाएंगे। जॉब की अगर बात करें तो जॉब में भी आपको कोई इफेक्ट थे, क्योंकि शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो यहाँ पे जॉब में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने देगा। और अभी वैसे भी अगर देखें तो मंगल की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे कोई प्रकार की ऐसी कोई बड़ी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी है। धनु राशि के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं, चार्ट मैंने नहीं देखा आपका, चार्ट की बात अलग हो जाएगी लग्न चार्ट की, लेकिन गोचर में अगर बात करते हैं तो धनु राशि के लिए यह गोचर अच्छा है, आपको कई अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। क्या उपाय करना चाहिए आपको कि कुछ अच्छे और आपको संकेत मिलते हुए नजर आए, क्योंकि आने वाले समय में 28 तारीख को मंगल भी परिवर्तित करके आपके खुद की राशि में आ जाएगा, मीन्स पंचमेश यहाँ पे आ जाएगा और आपका लग्नेश जो है आपका राशि स्वामी है जो पंचम भाव में बैठा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा समय
देगा ये, या गोचर अच्छा हुआ है, इसके प्रभाव अच्छे आते हैं, तो ये क्या करना चाहिए? उपाय की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सीधा सा समझ में आता है, ओम नमो नारायणाय का जाप करना चाहिए। सीधा संबंध विष्णु भगवान का रहेगा यहाँ पे बृहस्पति से। आप चाहें तो अगर आपकी कुंडली में, सीधी सी बात है कि कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है तो आप चंदन का, हल्दी का तिलक लगाएं मिक्स करके। अगर पोजीशन अच्छी नहीं है तो चने की दाल का दान करें। चना या चने की दाल, चने से राहु भी कंट्रोल में आता है, चने से आपके शनि भी कंट्रोल में आता है, चने से ही आपके बृहस्पति भी कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपना छूट गया था राहु और केतु का, तो राहु की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो राहु आपके फिलहाल बहुत ज्यादा पावर में नहीं है, फिर भी यहाँ पे राहु, अगर राहु के लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत कुछ भौतिक सुख दिला सकता है। अदरवाइज राहु यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है भौतिक सुखों को लेकर के। ऑर्नामेंट्स वगैरह आपके चोरी होने की संभावनाएं बन जाती है यहाँ पे। तो ये इस महीने का वृतांत रहेगा। ये और उपाय मैंने बताया आप कर सकते हैं, बहुत इजी उपाय है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना स्लॉट बुक करवाइए शुल्क जानकारी करके, अपन बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।